वेल स्पीकिंग अबाउट मी, अब ये एक पैटर्न आपके बच्चों के लिए दिया गया है, इसको आपने बच्चों को याद नहीं करवाना है। अक्सर ये कहा जाता है कि ELC के CHS के बच्चे जो है वो याद करके सामने आ जाते हैं। याद करना और प्रैक्टिस करना, समझिए इस चीज़ को, याद नहीं करवा रहे हैं। एक चीज़ जो इंग्लिश हमारी लैंग्वेज नहीं है, जब फर्स्ट टाइम हम बोलते हैं तो हमारे फेस पे मैच नहीं होती है, फिर बोला जाता है इसको दोबारा बोलें। दोबारा बोलने का मकसद याद करवाना नहीं, प्रैक्टिस करवाना है, फिर उसको कहा जाता है दोबारा बोलें। रेपिटेशन के साथ जो है वो बेहतरी आती है उस चीज़ में। कोई भी स्किल है, मैं टाइपिंग सीख रहा हूँ तो मैं रेपिटेशन करूँगा, मैं ये याद नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी उंगलियों को प्रैक्टिस दे रहा हूँ। इसी तरह से अबाउट मी जब बच्चा बोलेगा तो अबाउट मी, अब वो याद या जैसे क्रैमिंग रट्टा जो लगाते हैं उसका मतलब ये होता है कि बच्चा बोल रहा है इन द नेम ऑफ अल्लाह, माय नेम इज़ दिस, एंड उसको समझ नहीं आ रही है। लेकिन बच्चे को आराम से समझाइए कैसे स्पीकिंग करनी है अबाउट मी। अब देखिए मैं कैसे करता हूँ। इन द नेम ऑफ अल्लाह हु इज़ द मोस्ट मर्सीफुल एंड मोस्ट ग्रेशियस। एक्सप्रेशन देखें आपने। अब इसी को बच्चा बोलेगा इन द नेम ऑफ अल्लाह हु इज़ द मोस्ट मर्सीफुल एंड द मोस्ट ग्रेशियस। बच्चे को बोलिए, इसको फिर से बोलिए, बार बार बोलिए। बार बार बोलने का मकसद बच्चे को याद करवाना नहीं है। ये इंग्लिश जो कि बच्चा नहीं बोलता है, घर में इंग्लिश नहीं बोली जाती है, स्ट्रीट्स में इंग्लिश नहीं बोली जाती है, क्लास में एक लैंग्वेज का पीरियड रखा गया है जिसमें बच्चे को रेपिटेशन करवाई जाती है और रेपिटेशन करवा के बच्चे को नेचुरल करने की कोशिश की जाती है। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 का बच्चा जिस तरह की भी इंग्लिश बोल रहा है, अप्रिशिएट कीजिए, अप्रिशिएट कीजिए, क्योंकि ग्रेड 1 का बच्चा ग्रेड 2 में आके मज़ीद इम्प्रूव होगा, ग्रेड 2 का बच्चा ग्रेड 3 में आके मज़ीद इम्प्रूव होगा, ग्रेड 3 का बच्चा ग्रेड 5 में आके मज़ीद इम्प्रूव होगा। बात करने का मकसद कि हमारे यहाँ पे लोग मैट्रिकुलेट्स, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएट्स, मास्टर्स लैंग्वेज नहीं बोल सकते हैं, बोलना नहीं जाता है, उनसे डर है, ठीक है, वो अपना इंट्रोडक्शन इंग्लिश में नहीं दे सकते हैं। तो अगर एक ग्रेड 1 का बच्चा इंट्रोडक्शन इंग्लिश में दे रहा है तो अप्रिशिएट कीजिए। ग्रेड 2 का बच्चा, ग्रेड 4 का बच्चा आपके सामने आके प्रेजेंटेशन दे रहा है, जैसे मर्जी दे रहा है, लेकिन एटलीस्ट स्टेज पे आके खड़ा हो गया है, अप्रिशिएट कीजिए। अपने बच्चों को अप्रिशिएट कीजिए। हम ये नहीं कहते कि किड्स क्लब के बच्चों को अप्रिशिएट कीजिए, अपने बच्चे को अप्रिशिएट कीजिए। रेपिटेशन, रेपिटेशन एंड रेपिटेशन। लैंग्वेज एक्सपर्ट कहते हैं कि चीज़ों को रिपीट करवाइए तो बच्चे में इम्प्रूवमेंट आती है। हम क्या कहते हैं, ये अबाउट मीन, ये तो बच्चे को सारा आता है, हमें नहीं, हम इस तरह से नहीं बता रहे हैं कि ये बच्चे को नहीं आता है। लैंग्वेज में आने जाने वाली तो बात ही नहीं है, लैंग्वेज में प्रैक्टिस की बात है। हम आपके बच्चे को प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है। अब आगे जाके बच्चा प्रैक्टिस करेगा, आई वेलकम यू ऑल इन दिस ब्यूटीफुल गैदरिंग। अब प्रैक्टिस कैसे करवानी है, आई वेलकम, आप उसका फेस भी शो करें, आई वेलकम। अगर उसका फेस शो नहीं कर रहा है, आई वेलकम यू ऑल इन द ब्यूटीफुल गैदरिंग, आई वेलकम यू ऑल, तो बच्चे से बोलिए यू वेलकम। आप रीडिंग तो कर रहे हो लेकिन लैंग्वेज नहीं है। लैंग्वेज में यू नीड टू मूव योर हैंड्स, यू नीड टू शो योर फेशियल एक्सप्रेशंस। आई वेलकम यू ऑल इन दिस ब्यूटीफुल गैदरिंग विद इस्लामिक ग्रीटिंग्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरी एक रिक्वेस्ट टीचर से भी है, पेरेंट्स से भी है कि हम इंग्लिश तो सिखा रहे हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि उनको हाय, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग से स्टार्ट करना ना सिखाएं। हाँ कि वो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले बच्चा स्टेज पे आके अस्सलाम वालेकुम से स्टार्ट लेगा, उसके बाद गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग होगा। क्लियर? पेरेंट्स, टीचर्स बच्चे को स्टार्ट करना सिखाएंगे अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। राइट, आगे चलते हैं। माई नेम इज़, आगे एक कैप दी गई है, वो बच्चा अपना नाम लिखेगा। माई फादर्स नेम इज़, अक्सर बच्चा बोलता है फादर नेम, फादर नेम। आप उसको फादर नेम को करेक्ट करवाइए और बोलिए माई फादर्स नेम इज़ एंड ही इज़ आगे जो भी है, मतलब वो बिजनेसमैन, टीचर, डॉक्टर, engineer, whatever he's doing, he is a, and my mother's name is, and she is a, she is को मिला के बोलना सिखाइए, she's a teacher. I have 2 brothers, 3 brother, 1 brother or no brother, and 1 sister or no sister. I'm 8 years old, I'm 10 years old, I'm 12 years old. Right? बोलना सिखा रहे हैं आप। बच्चा बोलेगा I am, इसको कंट्रोल कीजिए, am, no, I'm 10 years old, I'm 7 years old, I'm 6 years old, और आप years old को skip भी कर सकते हैं, I'm 6, I'm 7, I'm 10 के साथ भी चलेगा। I'm a hard working,
and a punctual student. I'm a hardworking and a punctual student. I'm in grade 4, I'm in grade 5, I'm in grade 1, I'm in grade 2. Well, my hobbies are, and in my free time, I do this. बच्चे से पूछ के, मतलब हर एक की फ्री टाइम एक्टिविटीज़ सेम नहीं होती हैं. हाँ, अब यहाँ पे आके मैं आपको बताऊँगा कि फ्री टाइम एक्टिविटीज़, अगर आप कहते हैं कि बच्चे ये लिख लो, फ्री टाइम में आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, फ्री टाइम में आप न्यूज़ सुनते हो, तो बच्चा ना तो न्यूज़पेपर पढ़ता है ना न्यूज़ सुनता है. अब जो बच्चे से रिलेटेड नहीं है, हाँ, वो चीज़ें याद करवा रहे हैं आप. बच्चे से पूछिए कि फ्री टाइम में क्या करता है, तो वो कहेगा आई प्ले वीडियो गेम्स. वो पूछिए फ्री टाइम में क्या करता है, वो कहेगा आई प्ले क्रिकेट विद माई फ्रेंड्स. वो पूछिए फ्री टाइम में क्या करता है, वेल आई स्टडी बुक्स. तो वो उससे पूछ के वो लिखिए, और उसके बाद जब वो लिख लेगा तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस. बच्चे की वीडियोस बनाइए, बच्चे की वीडियोस बना के खुद से चेक कीजिए, बच्चे को चेक करवाइए कि बच्चे यहाँ पे आपकी वीकनेस है, यहाँ पे जो बोल रहे हो आपके फेस पे मैच नहीं कर रहा है, उसको फिर रिपीट करवाइए, फिर देखिए हाँ यहाँ पे इम्प्रूवमेंट आ गई है, अब यहाँ पे रह गया है, अब यहाँ पे ये देखो फेस एक्सप्रेशंस आपके मैच नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे आपने वर्ड्स को ठीक तरह से नहीं बोला है. रेपिटेशन 5-10 टाइम्स उनकी वीडियोस बनाइए. बहुत अच्छी वीडियो बनती है तो हमें भेजिए, वी विल चेक इंशाल्लाह. उसके बाद फ्यूचर में वो क्या बनना चाहते हैं, आई वॉन्ट टू बिकम अ टीचर इन माई फ्यूचर. मतलब उनके एक्सप्रेशंस को देखिए. आई वॉन्ट टू बिकम भी बोल सकते हैं, आई वुड लाइक टू बिकम. वेल इन माई फ्यूचर आई वुड लाइक टू बिकम अ टीचर. थैंक यू.